दोस्तों, आज हम जानेंगे महंगाई के बारे में। ये महंगाई जो है वो क्यों होती है और ये महंगाई की मार किसको ज्यादा लगती है। तो मैं आपको एक एक करके बोलती हूँ। महंगाई के कारण, महंगाई के 3 कारण हैं। अगर बेरोजगारी भी बढ़ जाए और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ जाए, दोनों एक साथ बढ़ जाए, और ये एक तीसरी किस्म की महंगाई होती है। और वो क्या है इसको हम समझते हैं। वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी में चंद ऐसी कमोडिटीज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उस इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो माइक्रोफोन है ना, अगर इसकी कीमत बढ़ भी जाए ना तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर नहीं होता है, मगर वो जो बिजली है उसकी कीमत जब बढ़ जाएगी तो हर फैक्ट्री के अंदर जो माल बनता है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और हर घर में जो बिजली चलती है, जो इस्तेमाल होती है, उसको भी बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये जो पेट्रोल है, जब इसकी कीमत बढ़ती है तो हर गाड़ी चलाने वाले के लिए महंगाई बढ़ जाती है। पूरी इकोनॉमी के अंदर ट्रांसपोर्ट की भी कीमत बढ़ जाती है। जब ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाएगी तो वो प्रोडक्ट या माल जो फैक्ट्री में बनता है फिर मार्केट के अंदर पहुंचता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। आटे पे, दाल पे, चावल पे, शक्कर पे टैक्स लगा दिया जाए तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर, सब चीजों के अंदर प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट को, और महंगाई हर चीज पे बढ़ जाती है। जैसे ही गवर्नमेंट इन चीजों पे टैक्स लगाता है, वैसे इंडिया की हर चीजों की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये महंगाई कोई भगवान ने नहीं दी है, ये महंगाई कोई पाकिस्तान से भी नहीं आई है और बोला कि इंडिया के मेहनत कश वाले को हमें तबाह करना है। ये असल में महंगाई की वजह ये है कि ये महंगाई जो है गवर्नमेंट में जो सत्ता होती है, जो पार्टी होती है पावर में, जो पार्टी होती है पावर में, उनकी पॉलिसियों के कारण होती है। और ये ऐसी पॉलिसी क्यों उन्होंने बनाई होती है, इसको भी समझना जरूरी है। इस बात को समझना जरूरी है। क्या वजह होती है कि जो पार्टी पावर में आती है उसने इन चीजों पर टैक्स लगा देती है। अगर आप शुगर ले रहे हो किसी भी दुकान पे से और आप टैक्स पे कर रहे हो, आप कोलगेट ले रहे हो उस पर भी टैक्स पे कर रहे हो, और आप बिजली जो यूज कर रहे हो उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, आप मोटरसाइकिल भी ले रहे हो, चला रहे हो, उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। जो चीज आप खरीद रहे हो सब चीजों पे आप टैक्स दे रहे हो। कहीं पे आप 10% दे रहे हो, कहीं पे आप 15%, कहीं पे आप 100% दे रहे हो। अब समझने की बात यह है कि जब भी किसी देश में कमोडिटीज या माल पे टैक्स लागू होता है तो अमीर भी जब उस चीज को खरीदता है तो वो भी उतना ही टैक्स देता है जितना कि एक गरीब इंसान टैक्स देता है। जब आप वो चीज खरीदते हो, यानी कि अगर कोई अमीर बंदा है और उसकी सैलरी या फिर उसके पास इतने पैसे हैं, करोड़ों के प्रॉफिट होते हैं दिन में, कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन, वही कोलगेट वो खरीदेगा और वो उतना ही टैक्स पे करेगा। जब गरीब जो है उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 है और वो कोलगेट खरीदेगा उतना ही जितना टैक्स अमीर ने पे किया है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सैलरी का ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स में दोगे, और अमीर बंदा अपने पैसों में से या बिजनेसमैन बहुत ही
छोटा सा हिस्सा दे रहा है या वो टैक्स छोटा सा पे कर रहा है। मैं फिर से बोलती हूँ, क्योंकि सब चीजों पर टैक्स लग जाएगा, सब कमोडिटीज पे अगर टैक्स लागू कर दिए जाएंगे, इसलिए गरीब जो है ना, वो अपनी सैलरी का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स में दे रहा है। आप अपनी सैलरी का 30% या 50% हिस्सा जो है वो टैक्स में पे कर रहे हो, और अमीर आदमी अपनी सैलरी का एक 2 या 3% या 5% हिस्सा जो है टैक्स अदा कर रहा है। यानी कि सारा का सारा बोझ, कर्ज लेने का बोझ, इकोनॉमी का सत्यानाश करने का बोझ, सारा का सारा बोझ गरीबों के कंधों पर रख देते हैं। ऐसी पॉलिसी बना के ये लोग गरीबों का कत्ल करती है, क्योंकि ये जो पॉलिसी होती है वो गरीबों के हक में नहीं होती है, और इसी के कारण एक तीसरी महंगाई बढ़ती है। नंबर 1, जब कोई भी देश की स्टेट बैंक जो है, जब नोट जो है ज्यादा छापना शुरू कर दे और कमोडिटीज जो है, माल जो है वो कम पैदा हो, जब नोट ज्यादा बढ़ जाएंगे और माल कम पैदा होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो पैसा है वो अपनी कीमत या प्राइस खो बैठेगा। इसके नतीजे में महंगाई बढ़ जाती है। ये लेक्चर जो है मैंने पूरी वीडियो इस पे बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। दूसरी बात, जब आप बैंक में पैसा रखते हो, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो, तो बैंक जो है 10% साइड रख के बाकी का जो पैसा बचता है वो कर्जे में दे देता है दूसरे लोगों को, क्योंकि बैंक ये गौर करता है कि आप जो है वो सिर्फ 8% या 50% ही यूज करते हो, बाकी का जो पैसा है वो वैसा का वैसा ही बैंक में पड़ा रहता है। तो वो लोग ये सोचते हैं, क्यों ना हम इस पैसे को किसी को कर्ज दे दे या लोन दे दे। तो बैंक जो है आगे जाके कर्ज देता है, मगर इतने कर्ज नहीं देता जितने आपने रखे हैं, बल्कि वो लोग बहुत सारे लोगों को लोन दे देते हैं। जैसे कि अगर आपने बैंक में 100 रुपया रखा है, तो उसकी बुनियाद पे, 100 रुपये की बुनियाद पे जो बैंक है 1000 रुपीस के कर्ज देने को तैयार हो जाती है। यानी कि हम जिसको कहते हैं 10% रिजर्व रेशो रखते हैं, और बाकी का जो भी पैसा है वो कर्जों में दे देते हैं। जब बैंक ये कर्ज देती है और बहुत ज्यादा देती है, तो उसके नतीजे में फैक्ट्रियां लगती है, मजदूर जो है उनको काम मिलता है, मगर मार्केट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसके नतीजे में महंगाई बढ़ जाती है, मगर ऐसी महंगाई होती है कि जिसके नतीजे में लोगों को नौकरियां भी मिलती है। पहली वाली करेंसी को कहते हैं M1, ये जो है ना तो क्या कहते हैं M1, और जो कर्जों की शक्ल में मिलती है, लोन मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं M2। जो हम ई मोबाइल में या फिर ई बैंकिंग करते हैं, ATM में जाके चेक करते हैं, आपको पैसा मिल चुका है, आपके बैंक में पैसा आ जाता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं होता है, मगर बैंक अकाउंट में लिखा होता है, इसको हम कहते हैं M2। जब बैंक बहुत ही कर्ज देता है तो M2 मनी सप्लाई बढ़ जाता है, उसके नतीजे में महंगाई बढ़ जाती है। मैंने ऊपर वाले दो बोले हैं, उस पर मैंने अलग अलग से 2 वीडियो बनाए हैं।